मंजिल मिल ही जाएगी देर से ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार। अगर आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट नेगेटिव आया है तो ये वाली वीडियो आप ही के लिए है। कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, कोई दिलासा देने वाली वीडियो नहीं है, कोई तरस खाने वाली वीडियो नहीं है। ये सिर्फ एक एज अ गाइड, क्योंकि मैं पहले उस वाले जर्नी से गुजर चुका हूँ, तो ये कोशिश है कि मैं आपको कुछ एक रास्ता दिखा सकूं, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं और कुछ शायद आपको आपकी जो भी धुंध है उसको छांटने में मदद कर सकूं। तो पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है, जैसे प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता तो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो पहला फंडामेंटल क्वेश्चन यही करने लगते हैं कि क्या मुझे यूपीएससी की तैयारी कंटिन्यू करते रहना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि 4th अटेम्प्ट आ गया है, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, क्या मैं यूपीएससी लाइक मटेरियल हूँ या नहीं हूँ, और मेरा शायद लास्ट अटेम्प्ट है और मैं अब इसके बाद एक और अटेम्प्ट है और मेरी उम्र 31-32 साल हो गई है और मैं अपने करियर में कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। इतने सालों तक मैंने कुछ भी अपने आप को अपग्रेड नहीं करा है, या फिर तमाम तरीके के सवाल जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या मुझे यूपीएससी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके दो ही उत्तर बनते हैं, एक कि हाँ मेरा डिटर्मिनेशन है और मेरे को ये करना है। जैसे कि कई सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में, 6th अटेम्प्ट में, 9th अटेम्प्ट में भी क्लियर करा एग्जाम, और कई सारे वो लोग भी हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा। तो आपका डिटर्मिनेशन, आपका ऑब्सेशन, आपका जुनून, आपका वेल रीजन्ड डिसीजन बहुत ज़रूरी है इस उत्तर को जानने के लिए। सेकेंड थिंग, अगर आपका उत्तर ना है कि नहीं अभी मेरे को यूपीएससी के बारे में नहीं सोचना है या मुझे ये प्रायोरिटी में नहीं रखना है, तो उसके दो ही रास्ते हैं। एक कि मेरा कोई डेफिनेट करियर है जिसमें मैं आज जाकर के कंटिन्यू कर सकता हूँ और मैं एक अच्छा करियर अपना बना सकता हूँ। जैसे आपने कुछ जर्नलिज्म कर रखा है या कुछ आपने लॉ कर रखा है कि आप जाकर के लॉ प्रैक्टिस कर लें, या फिर आप डॉक्टर हैं एज अ प्रोफेशन, आप एज अ ग्रेजुएट मेडिकल ग्रेजुएट हैं और एमबीबीएस करा हुआ है तो आप एमडी की तैयारी कर लें, या फिर आप एज अ प्रैक्टिस ही स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं कि आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकंड जो इसमें ऑप्शन हो सकता है वो ये है कि मैं अभी प्रायोरिटी में यूपीएससी को सेकेंडरी पे रखता हूँ और एक प्लान बी अपना तैयार करता हूँ, कोई और जॉब लेता हूँ और फिर मैं उसके बारे में सोचूंगा, जो कि नॉर्मली देखा गया है। अगर आप हाँ हैं, अगर आप ये वाला है कि हाँ मुझे यूपीएससी ही करना है आफ्टर गेटिंग नेगेटिव रिजल्ट इन द प्रीलिम्स, तो ये वीडियो आपके लिए आगे वाली होगी। चलिए, एनालिसिस का जहाँ तक बात है कि आपको प्रीलिम्स की जो आप फेल हुए उसकी एनालिसिस करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये जानने की कोशिश करें कि मैं फेल क्यों हुआ हूँ रादर देन कि मैं फेल हुआ हूँ पे रुक जाना, वो बहुत ज़रूरी है कि क्यों तक जाना, मैं फेल क्यों हो रहा हूँ, या मेरे अंदर ऐसा क्या रह गया, क्या मेरी इनएडिक्वेट नॉलेज थी, मेरा नॉलेज बेस कम था, या फिर मेरी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में दिक्कत हो गई। अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में क्या मेन 3 दिक्कतें हो सकती हैं। एक कि मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाया, मैं अपने सारे क्वेश्चंस को पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाया। सेकंड, मैंने सिली मिस्टेक्स बहुत कर दी, इतनी सिली मिस्टेक्स कर दी कि ये मेरे को लगा तो मैंने बस अटेम्प्ट कर दिया और उसके बाद फिर को याद आया अरे यार मैंने नोट्स तो पढ़ा ही नहीं, सिली मिस्टेक। देन ओवर अटेम्प्ट कर दिया जस्ट बिकॉज कि आपको गट फीलिंग आ रही थी, आपको गेस करने का मन कर रहा था, लास्ट मोमेंट पे आपको लगा कि मार देता हूँ और आपके वो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई। अगर इन कारणों से आपका हो रहा है तो एनालिसिस करें और अपना बेस्ट फ्रेंड ढूंढें। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इतने सॉल्व करें, इतने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें कि आपके दिमाग में खाका बनने लगे। और स्पेशली सबसे पहले यूपीएससी के लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करें। आप कई सारा पैटर्न पाएंगे कि ओनली वाले स्टेटमेंट्स आते हैं कि ये वाला XYZ फैक्ट एंड ओनली, विद ओनली यू शुड बी वेरी एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाइए आप ओनली शब्द सुनते ही। देन अगर आपके पास कोई फैक्ट आता है, यूपीएससी कोई फैक्ट देता है कि द एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज दिस मच, तो फैक्ट को बहुत प्रिसाइजली देखिए कि वो क्या एक्यूरेट है या नहीं है। यूजुअली वो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है, जैसे कह देंगे कि 60% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बट वैसे इतना नहीं होगा। तो इतना बड़ा कुछ ऐसा लगे तो वो आउट कर दीजिए, उस टाइप में कुछ पैटर्न निकालने की कोशिश करिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, प्रायोरिटी एरिया क्या है, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या ज्योग्राफी में कुछ मैपिंग का पोर्शन है, या फिर मैपिंग किस करंट इवेंट से लिंक होकर के आ रही है,
इस तरीके से कुछ कुछ आप एनालिसिस करने की कोशिश करें, और स्पेशली इन वाले पोर्शंस में कि मेरी नॉलेज कहाँ कम है, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी वाले पोर्शन पे। देन आज से या तो चाहे तो देखिए आज अब रिजल्ट आ गया है तो रिजल्ट के बाद इमीडिएटली या तो स्टार्ट कर लीजिए, और नहीं तो मेरा मानना ये है पर्सनली, क्योंकि आपको अभी लंबा चलना है तो आप अभी एक आध महीना स्लो रखिए अपनी लाइफस्टाइल को। स्लो मतलब ये नहीं है कि जीरो पर है, क्योंकि मोमेंटम में फिर से आने में बड़ी दिक्कत होगी। जीरो भी कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए वो भी अच्छा होता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर पर्सनैलिटी इज। आप अपना प्लान बना सकते हैं, लेकिन एक 10 महीने का एक पूरा खाका बनाइए, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाइए, और उसमें आप कवर करें तीनों पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, और स्पेशली अपनी वीकनेस जो आपने अभी तक पाई है तीनों स्टेजेस में। अगर मैं आपको बात करूं एग्जांपल यूक्रेन रशिया वॉर, उसमें प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है, और इंटरव्यू में अगर पूछा जाएगा तो कैसे आप 40 सेकंड के अंतराल में 40 वर्ड्स 50 वर्ड्स में कैसे उस चीज को पूरी तरीके से समराइज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज नीडेड, कि एक ही टॉपिक है, अलग अलग जगह पर कैसे कैसे आप उसको पढ़ना है। तो दैट प्रिसाइज नॉलेज एंड स्ट्रेटजी यू शुड अडॉप्ट। देन कम्स कि आपका मॉक टेस्ट का रिलेवेंस। मॉक टेस्ट आपके बेस्ट फ्रेंड है, एज आई अर्लियर सेड। मॉक टेस्ट को आपको बहुत डेडिकेटेडली देना है, आपको उनको एनालाइज भी करना है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतने ज्यादा सॉल्व क्वेश्चन करें, और आप अपना डेली रूटीन एक पैटर्न में चलाएं। जैसे यूजुअली मैंने देखा है कि आप सुबह सुबह बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना दिन, और पहला काम करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। न्यूज़पेपर इज नॉट अ वेरी हाई एनर्जी डिमांडिंग एक्टिविटी। आपकी हाई एनर्जी डिमांडिंग एक्टिविटी इज लाइक प्रिपेयरिंग योर ऑप्शनल। तो सबसे पहले सुबह के समय को मेरे हिसाब से ऑप्शनल को दीजिए। ऑप्शनल आपने पढ़ा, 3-3.5 घंटे का स्लॉट ले लीजिए, वो पढ़ा, उठते ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा सोचिए मत कि भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा योगा करूँगा। मेरी स्ट्रेटजी यही होती थी, मैं उठते ही पढ़ता था सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता था मेरा दिमाग। आप देख लीजिए आपका कब एक्टिव होता है। तो चाहे मैं 8 बजे उठूँ चाहे मैं 7 बजे उठूँ, मैं बस पढ़ने लगता था शुरुआत में उठते, वो सबसे मेरे को सही लगता था। उसके बाद फिर मैं भले चाहे दिन में सो लूँ, कोई समस्या नहीं उसमें। देन उसके बाद में आप राइटिंग कर लीजिए, मॉक पेपर्स, या फिर प्रैक्टिस कर लीजिए आपकी प्रीलिम्स वाली मॉक टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मतलब लगाना जरूरी नहीं है, मार्केट से उठा लीजिए। अल्टीमेट फैक्ट इज कि आपको प्रैक्टिस करनी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या कहाँ से टेस्ट सीरीज लगाइए, क्या है मार्केट में कंटेंट बहुत पड़ा हुआ है, टेस्ट सीरीज उठा लीजिए मार्केट से और उसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते रहिए सेकंड पोर्शन में। देन थर्ड पोर्शन में रीड फॉर योर प्रीलिम्स, क्योंकि आपको उसमें एग्जैक्टली उसकी मिरर इमेज नहीं बनानी है, वो अंदाजा रहेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, उससे भी काम चलेगा आपका प्रीलिम्स में। तो वो वाला प्रीलिम्स वाला पोर्शन को थर्ड पे रखें, और लास्ट 3-4 महीने जब हो जाए, जब ये वाली स्ट्रेटजी 4-5-6 महीने हो जाएगा, तो आपका ऑप्शनल कवर हो जाएगा, जीएस वाला पोर्शन मेंस वाला कवर हो जाएगा, और आप न्यूज़पेपर भी हो जाएगा, न्यूज़पेपर और करंट इवेंट्स भी हो जाएगा। और जो चौथा पोर्शन है वो आप अपना करंट अफेयर्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, क्योंकि उस समय पे आपको लीस्ट एनर्जी चाहिए। और न्यूज़पेपर में आप टिक करते हैं जो आपको लगता है न्यूज़ है, काट दीजिए, बाकी सब मैं तो बड़ा काट देता था जो नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट पूरा पेज पे कोई न्यूज़ नहीं, पूरे पेज की न्यूज़ काट देता था। वो आपको रिलैक्सेशन की फील देता है कि ठीक है इतना ही पढ़ना है इसमें। अब जब ये स्ट्रेटजी आप करते रहते हैं तो आखिरी के 4-5 महीने जैसे मैं पहले बता रहा था कि आप प्रीलिम्स को ही डेडिकेटेडली कर दीजिए, क्योंकि आपका प्रीलिम्स थोड़ा वीक भी है। उस दौरान में आप ये कोशिश करें, जैसे 2015 में मेरा प्रीलिम्स रुका था, आई थिंक पॉइंट उस बारी सीसेट हट गया था और 0.33 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रुका था। तो उस दौरान में इट बिकेम एन ऑब्सेशन फॉर मी कि प्रीलिम्स कैसे हो रहा है। तो आई मेड श्योर कि मैं तकरीबन 16,000 के आसपास क्वेश्चन उन 3-3.5 महीने में जितनी मार्केट में टेस्ट सीरीज थी मैंने सारी सॉल्व कर दी थी। और मतलब मेरा आई थिंक मार्जिन से, मतलब कट ऑफ से आई थिंक 15-20 नंबर ऊपर आराम से फेयरली आ रहा था। तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड कि आपके लिए वो जुनून बन जाए, आपके लिए वो ऑब्सेशन बन जाए, आपको इतना पैशनेटली आपको उसके लिए काम करना है। दैट शुड बी योर गोल, अल्टीमेट गोल। तो उस तरीके से आप अपने पूरे एक साल को स्ट्रेटेजाइज करें एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और निराश ना हो, क्योंकि देखिए आपको अपने आप के लिए तो बहुत अच्छा सोचना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो कोई और कैसा सोचेगा। सो इसी थॉट के साथ एक लाइन बोलूँगा कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मैदान जंग में गिरे तो शहसवार भी तो आप ही हैं।
चलिए, धन्यवाद।